इस बार देखिए फवाद ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, भन्नाट वेग आहे परेश या गोलंदाजाची ज्या पद्धतीने गोलंदाजी आहे, पहले षटक मात्र प्रगतिपथ कहते चलो ये टूर्नामेंट का ये वाला मैच परेश बहुत बड़ा मैच है। एक तरफ देख सकते हो आप अय्यान 11 मानगांव जिसके अंदर आपको खिलाड़ियों की भरमार। फिर से एक बार ये गेंद इस बार देखिए अल्ताफ ने उठाकर खेला लेकिन ऊंचाई कम और लंबाई कम, विकेट का पतन, डीजे बजता हुआ, विकेट जाता हुआ। आपको खिलाड़ियों की भरमार। फिर से एक बार ये गेंद इस बार देखिए अल्ताफ ने उठाकर खेला लेकिन ऊंचाई कम और लंबाई। देखिए साहिल चोगले इनकी तरफ देखता हूं तो उनके लिए एक इनाम आया हुआ है, उनके जीजू यहां पर आए हुए, उन्होंने एक इनाम लगाया साहिल के लिए, यानी हर बड़े हिट पर। बाबा जे मी मगाशी सांगितलं ना की 1950 मध्ये गुलाबी होठों की बात चलती थी, आज 2021 में गुलाबी नोटों की बात चलती है। वही खूबसूरत नोट आपको नजर आएंगे जो कि जिन्होंने इनाम लगाया वो कतर में जरूर है। इसी बीच ले चलता मुकाबले की तरफ, इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश, फवाद ने जिस तरीके से खेला यह स्ट्रोक, शॉर्ट फाइनलिंग के क्षेत्र में खेला, स्ट्राइक को रोटेट करना, अच्छी गेंद पर आपको सम्मान देना चाहिए, स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए, रनों की गति को बढ़ाना चाहिए। मेरे साथ सिद्धेश भी जुड़े हुए हैं जो कि जिस तरीके से एक अच्छे ऑपरेटर के साथ साथ जिस तरीके से आपको पल पल का जो स्टैटिस्टिक क्रिकेट के माध्यमों से दे रहे, हर टेनिस क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से आप देखते हो 70 के चैनल पर देखते हो, उसी तरीके का इस बंदे ने अपने मेहनत के बलबूते पर किया है। इस बार देखिए ये गेंद पर विकेट जाता हुआ, तू चल मैं आया, बैक टू बैक दूसरा झटका लगता हुआ। 70 के चैनल पर देखते हो, उसी तरीके का इस बंदे ने अपने मेहनत के बलबूते पर किया है। इस बार देखिए ये गेंद पर विकेट जाता हुआ, तू चल मैं आया, बैक टू बैक दूसरा झटका। नदीम इकबाल इस्माइल, नदीम इकबाल इस्माइल स्टेडियम के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में राउंड किती वाजता कुछ चर्चा जारी रहेगी परेश, आपण चर्चा करूया, पण धावसंख्या झालीत, माझा मित्र सांगतोय ओसामा मुझे कहते हुए टीम का स्कोर हो चुका है 3 रन, गेंदें हो चुकी है, ओव्हर का खेल यानी 1 ओव्हर का खेल खत्म हो चुका है, 1 षटक संपलेला आहे मित्रांनो। 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झाली 3 धावा। यानी मैंने कहा ना कि शुभम जादव टेनिस क्रिकेट का एक अच्छा ऑलराउंडर के रूप में मानगांव तालुके के अंदर एक नामचीन खिलाड़ी मौलाना मुनव्वर को खुश करता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन में भी काफी हद तक खुश किया था। यानी मोरबा में 1 लाख का टूर्नामेंट जहां पर जारी है, इस बल्लेबाज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाया था। जिस तरीके से महाड़ 11 यानी योगेश पेनकर की टीम खेली थी और उस टीम के सामने उम्दा क्रिकेट का नजाकत के साथ साथ यानी शुभम जादव की बल्लेबाजी नजर आई थी, और जहां पर 2 गेंदों में 5 रन की जरूरत थी और आदिल की बल्लेबाजी दिखने मिली थी, वही समीकरण बनता हुआ। सरपंच साहब बाबा 2 मिनट खाली ले चलता हूं परेश, मेरे साथ जुड़ा हुआ एक अच्छा मैच है, एक बड़ा मैच है, एक बड़ा मंच है। उपस्थित सर्व मान्यवरांचं मनापासून हार्दिक स्वागत है, तुम्ही आलात, या टूर्नामेंटची शोभा वाढलेली आहे। फिर से एक बार ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर एक अच्छा क्रिकेट का वातावरण, क्रिकेट का अंदाज, राष्ट्रवादी चषक 2021 का साल, पहला पर्व है और खूबसूरत क्रिकेट का वातावरण। देखिए मोरल डाउन नहीं करना है और आपको कमबैक करने का मौका। 1 ओवर के इख्तिताम पर हो चुका है, टीम का स्कोर 1 रन, माफ करना 3 रन 2 विकेटों का नुकसान। उसामा बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं जी, बिल्कुल। मेरे साथ सिद्धेश भी जुड़े हुए हैं जो पल पल का जिस तरीके से आपको देख सकते हो डिजिटल अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में आप देख सकते हो, जो यूट्यूब के जरिए दर्शक देख रहे हैं उनको स्ट्रेटेजिक बता रहे। फवाद ऑन फायर, गेंद जाती हुई सीमा रेषा पार, गेंदबाज पर हुआ है अत्याचार आणि हा मात्र गगनचुंबी षटकार। खूबसूरत अंदाज में आप देख सकते हो, जो YouTube के जरिए दर्शक देख रहे हैं उनको स्ट्रेटेजिक बता रहे। फवाद ऑन फायर, गेंद जाती हुई सीमा। थैंक यू डीजे परवेश भाई। कहना चाहता हूं बात मेरे अंदाज से, दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती, दिल से दिल की दूरी नहीं होती, काश कोई मजबूरी नहीं होती, मिलने की तमन्ना तो बहुत है आपसे, लेकिन कहते हैं ना कि हर तमन्ना पूरी नहीं होती। अब फवाद आरई को मौका मिला है, उस मौके का फायदा उठाना पड़ेगा। जब तालाब का पानी सूख जाता है ना, तब मछली चींटियों को खाती है, और जब तालाब का पानी बढ़ जाता है ना, तब मछलियां चींटियों को खाती है।
जिस तरीके से इस बार देखिए मौका सबको मिलता है, हल्के हाथों से स्टीयर किया, यानी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में ये स्ट्रोक खेला और एक रन नहीं बल्कि तेजी के साथ गुड रनिंग बिटवीन विकेट, 2 रन पूरे किए हैं, यानी एक अच्छा क्रिकेट का वातावरण नजर आएगा। और टीम का स्कोर हो चुका है दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, 11 रन हो चुके हैं, टीम का स्कोर 11 हो चुके हैं। 11 ये अनलकी नंबर होता है दर्शकों, कहते चलो इस मैच के अंदर कमबैक कौन करेगा। और मसला कि हमारे एक साथी आए हुए, उन्होंने मेरे हाथ में एक पैम्पलेट थामा है, आबिद काजी, इनका मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी तरफ से एक अच्छा ऑफर है खिलाड़ियों के लिए, जरूर इस ओवर के बाद कहूंगा। इसी बीच देखिए ओहो, इसी बीच देखिए ऑन साइड की दिशा में बैकफुट पर जाकर जिस तरीके से खेला है, यानी आप देख सकते हो जिस तरीके से लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला था, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने स्ट्राइक को रोटेट किया, टीम का स्कोर हो चुका है 12 रन। इस ओवर की गेंदें हो चुकी है ओसामा, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब यहां से राजा और फवाद को जोड़ी निभानी, राजू और जिस तरीके से फवाद को जोड़ी निभानी पड़ेगी। हर तरफ से दर्शक मैच का आनंद ले रहे, जो यहां पर नहीं है गल्फ में है, वो गल्फ में बैठकर यूट्यूब के जरिए जो मयूरेश कैमरामैन के रूप में काम कर रहा है, इसने अपना करियर 2017 में जिस अंदाज से शुरू किया, सिद्धेश ने शुरू किया, आज अपने मेहनत के बलबूते पर इस लेवल पर पहुंचा है। क्या बात है, मुझे प्राउड फील होता है सिद्धेश, मयूरेश, बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। इसी बीच ले चलता हूं मुकाबले की तरफ, जहां पर ओवर द विकेट हो, इस बार देखिए स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार देखिए रन मिलेंगे 4 और साथ ही साथ वाइड गेंद। जी हां, यानी 4 रन नहीं बल्कि 5 रन मिलते हुए। इस बार देखिए स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार देखिए रन मिलेंगे 4 और साथ ही साथ वाइड गेंद। जी हां, इसी बीच टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन। 17 यानी खतरा बन सकता है, 17 यानी खतरे की घंटी बजती है, लेकिन देखना होगा। टीम का स्कोर 3 गेंदें हो चुकी है इसी बीच दूसरी ओवर प्रगति पथ पर। और इस बार देखिए स्टेप आउट होकर राजू की बल्लेबाजी पर गेंद पर आएंगे 6 रन, षटकार। क्या बात है, टीम का स्कोर 3 गेंदें हो चुकी है इस बीच दूसरी ओवर प्रगति पथ पर। और इस बार देखिए स्टेप आउट होकर राजू की बल्लेबाजी पर गेंद पर आएंगे 6 रन, षटकार। हो चुके 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, लेकिन कहते चलो जो गेंदबाज है, गेंदबाज कहते हुए की माझ्याकडे वेग आहे, भन्नाट वेग आहे, पण फलंदाज पण सांगतो माझ्याकडे बॅट आहे, मी पण प्रहार करू शकतो, आणि त्याच पद्धतीने फलंदाजी मात्र दिसून येते। इस बीच देखिए ये गेंद हो, इस बार देखिए आड़े बल्ले से खेला, गेंद को ट्रीट किया ऑन साइड की दिशा में शुभम जादव, जो कि अच्छा खिलाड़ी है, टेनिस क्रिकेट के अंदर लेदर क्रिकेट भी अच्छा खेलता है और टेनिस क्रिकेट भी काफी अच्छा खेलता है, मंजा हुआ खिलाड़ी है। और विकेट के पीछे यानी शुएब, ये भी एक अच्छा खिलाड़ी है। क्या उन खिलाड़ियों की वापसी होगी, लेकिन कहते चलो जो बल्लेबाज है उन्हें आज मौका मिला है। फवाद की अगर बात की जाए, एक श्रीवर्धन तालुके का खिलाड़ी यानी फवाद आराई, उसी तरीके से सरवा गांव का एक छोटा सा गांव की अगर बात की जाए तो फवाद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक अच्छा बल्लेबाज है, एक अनुभवी बल्लेबाज है, जिसके पास काफी अच्छा अनुभव है। गोल को कभी भी मार्केट में बेचो, उसकी कीमत आती है। ये पुराना खिलाड़ी है। इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला, इंतजार किया, बैकफुट पर जाकर गेंद को फाइन लेग रीजन में खेला, देखना होगा। रन आ चुके हैं 4 रन, चौकार। उसकी कीमत आती है। ये पुराना खिलाड़ी है। इस बार देखिए ऑन साइड की दिशा में खेला, इंतजार किया, बैकफुट पर जाकर गेंद को फाइन लेग रीजन में खेला, देखना होगा। रन आ चुके हैं 4। थैंक यू मित्रा। मौलाना साहब कहते चलो जिस तरीके से समर का मौसम है ना, ठंडी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मजा कुछ और होता है, गर्मी के मौसम में हापुस आम खाने का मजा कुछ और होता है, और बरसात के मौसम में बावा पकोड़े खाने का मजा कुछ और होता है। इस सीजन के बाद आने वाले मसला की आवाज प्रेजेंट बाय खासदार चषक सीजन पहला है। मसला के उस ग्राउंड पर यानी खूबसूरत टूर्नामेंट 1 लाख और खूबसूरत चमचमाती भी ट्रॉफी, सेकंड प्राइज 50,000। स्कोर सांगतो, धावसंख्या झाली आहे 28, 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 28 धावा। इस ओवर में 25 रन आए हैं। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए थे शुभम जादव ने। इकोनॉमिकल ओवर डाली थी, सही लाइन और लेन पर गेंदबाजी की थी। तीसरे गेंदबाज गोलंदाजी मार्कवरती असेल गोलंदाज रोशन। देखिए ये औहदे से पुलिस भी है,
देखिए मैं खिलाड़ियों को उनके हाव भाव को देखकर पहचान लेता हूँ कि इमाद भाई एक बात बताना चाहूंगा 5 साल बोली पुलिस स्टेशन में थे लेकिन पुलिस में ऐसा लगता था कि दोस्त ही है पब्लिक के साथ इतना अच्छा रहते थे रोशन यादव। लेकिन क्या बात है आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए। आज वही भन्नाट वेग यानी जिस तरीके से मराठी में कहते हैं ना भन्नाट वेगचा स्वाद ज्या पद्धतीने आपल्याला हा गोलंदाज करून दाखवणार आहे आपल्या गोलंदाजीवरती मात्र बघायचं आहे समोर फलंदाज पण तेवढाच ताकदीचा आहे। इसी बीच तीसरी ओवर की पहली गेंद करेंगे। देखिए मैं बात अधूरी रखना पसंद नहीं करता हजरत, इस ओवर के बाद जरूर चर्चा करूंगा। जो मैंने कहा ना कि विंटर के मौसम में स्ट्रॉबेरी, समर के मौसम में हापुस आम, रत्नागिरी हापुस आम आपके सर्वा में भी काफी हद तक मशहूर है और रायगढ़ में भी काफी हद तक जिस तरीके से हमारे रत्नागिरी में हापुस आम मशहूर है ना उसी तरीके से रायगढ़ का भी हापुस आम बहुत ज्यादा मशहूर है। और टूर्नामेंट के ताल्लुक से भी चर्चा करूंगा। मुकाबले की तरफ आता हूं। टीम का स्कोर परेश धाव संख्या 28 रनों पर रुकी हुई है। ओवर टू परेश। सुस्वागतम। प्रथमतः या अतिथी कक्षामध्ये जे प्रेक्षक आहेत जे मान्यवर आहेत त्यांचे हार्दिक स्वागत। तर आलेल्या तमाम रसिक प्रेक्षकांचं क्रिकेट प्रेमी रसिकांचं हार्दिक स्वागत आणि लाईव्ह टेलिकास्ट जे सामने पाहते त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। जाऊया पुन्हा एकदा इमाद भाईकडे। थँक्यू सर। हसनभाई परकार यांचं सुद्धा मनापासून हार्दिक असं स्वागत आहे। हसनभाई परकार हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, वेलकम कहते हैं। यस धन्यवाद इमाद भाई। जाऊ एकदा पुन्हा सामन्यामध्ये डावखरे हाताचा फलंदाज स्ट्राईक ऑन षटक क्रमांक 3 यावेळी देखना स्ट्रोक लॉंग ऑफ रिझनला चेंज ट्रॅव्हल केलं यावेळी चुका करणार नाही क्षेत्ररक्षण झटका क्रमांक 2 स्ट्राईक ऑन षटक क्रमांक 3 यावेळी देखना स्ट्रोक लॉंग ऑफ रिझनला चेंज ट्रॅव्हल केलं यावेळी चुका यश धन्यवाद डीजे मास्टर। अप्रतिम सॉन्ग या डीजेच्या माध्यमातून तर ललित मोदी साहेबांनी जेव्हा आयपीएलचा फॉर्मॅट आणला भारत देशामध्ये तदनंतर संपूर्ण जगामध्ये देखील डीजे वाजू लागला। तीच डीजे या क्रिकेटच्या टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये देखील वाजते। अप्रतिम सॉन्ग यावेळी झटका क्रमांक 3 देखील लागलाय। षटक क्रमांक 3 मार्गदर्शन असताना रोशन गोलंदाज मार्कवर राईटनवर राऊंड विकेट मारा करतो। यावेळी पंचांच्या उजव्या बाजूने स्ट्राईक ऑन असेल रियाज। स्ट्राईक ऑन यावेळी सफल होण्याचा प्रयत्न तर नादात फसलाय। एक्स्ट्राक्शनचा वेग घेतलाय चेंडू यावेळी कमबॅक करतोय गोलंदाजीवर। रियाज असेल स्ट्राईक ऑनला। रियाजने आतापर्यंत 8 धावा कुठल्यात स्ट्राईक ऑनला असेल। रोशनच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी यावेळी देखील चांगली गोलंदाजी खोदून काढण्याचा प्रयत्न देखील होता परंतु सफल झाल्यानंतर चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आल्यानंतर पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता 8 धावा कुठल्यात स्ट्राईक ऑनला असेल। रोशनच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी यावेळी देखील चांगली गोलंदाजी खोदून काढण्याचा प्रयत्न षटक क्रमांक 3 देखील मार्गदर्शन असताना रोशन गोलंदाजी मार्कवर अप्रतिम गोलंदाजी साकारले का नजाकत या गोलंदाजीवर काय इम्प्रेस करणारी गोलंदाजी। पुन्हा एकदा राईट मोर द विकेट यावेळी देखना स्ट्रोक होता बॅटच्या पट्ट्यात आला प्रॉपर टायमिंग होऊ शकला नाही चेंडू जाईल मिड ऑफच्या रिझनला। जोपर्यंत अगदी मिळाली चेंडू फेकण्याची तोपर्यंत 2 धावा देखील कंप्लीट केल्यात दोन्ही फलंदाजींनी। 32 धावा झाल्या तर षटक क्रमांक 3 मार्गदर्शन असताना चालू सामना मानगाव वर्सेस सर्वा। यावेळी अप्रतिम फटका देखील असेल कव्हरच्या रिझनला जाईल चेंडू 2 क्षेत्रशाला भेटून मानगाव वर्सेस सर्वा।
यावेळीचा अप्रतिम फटका देखील असेल. एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझनला जाईल चेंडू. थैंक यू. देखिए परेश कहते चलूं पहली ओवर में इकोनॉमिकल ओवर 3 रन दिए गए और दूसरी ओवर की अगर बात की जाए तो दूसरी ओवर में ये 4 ओवर का मैच है भाई, 3 ओवर का मैच नहीं है. शिव भाई 4 ओवर का मैच है. नहीं बिल्कुल बिल्कुल उन्हें शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं उन्हें याद दिलाता हूं 4 ओवर का मैच है क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्हें एक चीज पता है कि परवेज भाई टाइम लिमिट है इसलिए 3 ओवर का, लेकिन वैसा नहीं है. ये पहली मैच है, फ्रेश मैच है, 4 ओवर का मैच होगा, दोनों को मौका बराबर का मिलेगा. इसलिए तो मैंने कहा ना कि मौका सबको, किस्मत सबको मौका देती है, मैंने सबको चौका देती है. इसीलिए तो मैंने कहा कि तालाब का जब पानी कम हो जाता है ना तब चींटियां मछलियों को खाती है और तालाब का पानी ज्यादा होता है ना तब मछलियां चींटियों को खाती है. यानी मौका दोनों को मिलता है. और आपके इलाके की अगर बात की जाए ना मनोहर साहब तो ये समंदरी इलाका है, सबको मौका मिलता है. क्या बात है. हेलो, मच्छी मार भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर. इमाद भाई जी बोलो. हरित के शफी प्रकार, जनाब शफी प्रकार, फारूक प्रकार जहाँ कहीं है हमारे क्लब में उनके बैठने का इंतजाम किया है. बराए करम यहाँ के हमें शुक्रिया का मौका दो. शफी प्रकार, फारूक प्रकार. देखिए शफी प्रकार और फारूक प्रकार, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आपके लिए नशिस्त खाली है, आ जाइए. आपका आना मुबारक हो. राष्ट्रवादी चषक 2021 के इस टूर्नामेंट के पहले सीजन में आखिरी दिन यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, आज का राष्ट्रवादी चषक मनाया जाएगा. इसी बीच ले चलता हूं मुकाबले की तरफ जहां पर परेश मेरे साथ जुड़े हुए. पुन्हा एकदा निर्धारित चेंडू असेल. खासियत होती मोठा स्ट्रोक लगवण्याचा, परंतु बॅट सपटला संपर्कात आला नाही चेंडू. यांनी यष्टीरक्षणाचा देखील वेध घेतला. षटक्रमांकात 4थ्या मार्गास असताना गोलंदाजा मार्कवर भारत. परेश मगासी पण मी तेच सांगितलं की खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो ना वो आपकी एक झलक दिखने के लिए तरस जाए. यस, धन्यवाद इमाद सर. एक अप्रतिम समालोचन, एक बुलंद आवाज दापोडीचा. इमाद भाई सर, नोचा कॉल असेल, फ्रीटचा कॉल देखील असेल. कंपल्सरी या स्पर्धेचा देखील नियम आहे. फ्रीट असेल प्रत्येक 9 चेंडूवरती. या स्पर्धेचा देखील नियम आहे. राष्ट्रवादी चषक 2021 पर्व पहिलं. या स्पर्धेचा आता 3रा दिवस, अंतिम दिवस, फायनल डे या स्पर्धेचा देखील आहे. मी तेच सांगितलं की व्हॅलेंटाईन डे नाही पण राष्ट्रवादी चषक हे मात्र इथे खेळाडू दाखवतील. तर नक्कीच 14 फेब्रुवारी म्हणजेच व्हॅलेंटाईन डे नसतो, तर या 14 फेब्रुवारीला देखील पुलवामा अटॅक देखील झाला होता. काळा दिवस असेल या भारताचा. तर 14 फेब्रुवारी नुसते व्हॅलेंटाईन डे नसतो, तर या 14 फेब्रुवारीला देखील पुलवामाला अटॅक झाला होता. त्यामध्ये बहुत बड़ी बात कही आपने. असं धन्यवाद इमाद सर. धावा किती झाले ते पण सांगा. संघाची धावसंख्या झाले 40 धावा. 14 शब्द, 3 विकेट्स, 4 इन प्रोग्रेस. या दिवसावर मोठा स्ट्रोक जाईल चेंडू लॉंग ऑन रिजन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. बिलकुल 7 धावा, बिगेट सिक्सर. यस, इट इज अ बिग 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 हिट. 6 इन प्रोग्रेस. या दिवसावर मोठा स्ट्रोक जाईल चेंडू लॉंग ऑन रिजन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. बिलकुल 7 धावा, बिगेट. क्या बात है. थैंक यू डीजे. ले चलता हूं मुकाबले की तरफ जहां पर फिर से एक बार षटकारानं आपलं स्वागत केलं गोलंदाजीचं. षटक क्रमांक 4 राईट मोडतं विकेट मारा करतो. यावेळेस खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता, गलीमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालं. यावेळेस जाईल चेंडू सीमा रेषा पार. मिळतील 4 धावा डीजे. चेंडू ट्रॅव्हल झालं. यावेळेस जाईल चेंडू सीमा रेषा पार. मिळतील. मी रुका राव. परेश मी तुला पण सांगू इच्छितोय, बोर्लीमध्ये 20,000ची टुर्नामेंट झाली होती आणि त्याच्यामध्ये एकदम क्रुशियल मोमेंट होती आणि तेव्हा हा फलंदाज या संघाकडून अतिशय सुंदर फलंदाजी केली होती. मी तर नव्हतो पण आठवणी विसरू नाही शकत आपण. आणि धाव किती झाले धावा? 50 रन हो चुके. एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए. टीम का स्कोर 50 रन.
50 धावा आतापर्यंत झाल्यात षटक्रमांक चौथं. यावेळेस हा फटका फाशील आहे, बोसो कॉल दिला. यावेळेस फायदा होईल सर्व संघाचा. 2 धावा कंप्लीट करेल जोपर्यंत अवधी मिळेल चेंडू फेकण्याची तोपर्यंत. फ्रीट असेल कंपल्सरी. अरे इनको चाह रहे थे मान को वाले को पहाड़ को हटाए ना महाड़. हेलो, हार्दिक से आए हुए शफी बरकार और फारूक बरकार, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. और फरीद भाई एक बात कहते चलो, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जिसकी थोड़ी सी बात की जाए तो इसकी तरफ जरूर तवज्जो होगी. बोरली की ग्राउंड पर योगेश पेनकर के सामने जिस तरीके से उनकी टीम का एक खिलाड़ी ओमकार 2 गेंदों में 12 रन की जरूरत थी और इसी खिलाड़ी ने सर्वा की टीम को जीत दिलाई थी. 20,000 का टूर्नामेंट था बोरली की ग्राउंड पर. परेश, मी तुला पण तेच सांगू इच्छितोय, यानी इस फटके में जिस तरीके से जान थी. 2 बड़े हिट इन्होंने अपने बल्ले से लगाए. पहला षटकार लगाया, फिर उनका वो भाग्यशाली रहे जहां पर आप देख सकते हो गली और स्लिप की दिशा में खिलाड़ी से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई. उन्होंने एफर्ट लगाया था, गेंद बिल्कुल गई थर्ड मैन रीजन में 4 रनों के लिए. यानी उनके खाते में 10 से 12 रन आ चुके. टीम का स्कोर हो चुका है 53 रन. याबलीसाठी डान्सिंग डाऊन द विकेट जाईल चेंडू सीमा रुषा पार मिळतील 4 धावा. जोपर्यंत 53 रन. याबलीसाठी डान्सिंग डाऊन द विकेट जाईल चेंडू सीमा रुषा पार. तसं धन्यवाद. डीजे मास्टर दावे पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये षटक्रमांकाच्या इथे मार्गदर्शन गोलंदाजा मार्गावर भारत. स्ट्राईक ऑन असेल फलंदाज अरबाज. स्ट्राईक ऑन भारतच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. स्ट्राईक ऑन राईट विकेट. यावेळी सुद्धा काढा घेतलं, प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं ना. गलीमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालं. यावेळी सिंगल देखील कम्प्लीट केलं. सिंगल वरती देखील स्ट्राईक रोटेट असेल. षटक्रमांकाच्या इथे देखील संपुष्ट झाले. 4 षटकानंतर 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये संघाची धावसंख्या असेल 59 की विन. 58 धावा. येणार समीकरण असेल तुमच्या समोर 24 चेंडू 59 धावा. येणार समीकरण असेल जाग्या ओटू इमाद सर. परेश सर, मी तुम्हाला एक प्रश्न हे पण विचारीन. हे मान्यवर पण बसलेले आहेत आमच्या या मंचावरती, तर तुम्हाला एक प्रश्न हे विचारीन की तुम्हाला काय वाटतंय की 26 चेंडूमध्ये 59 धावा होतील का? तर नक्कीच होतील, कारण ज्या प्रकारे आईबाबाचं छत्र नसताना देखील बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्रपती होऊ शकतात, राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतात. तर रोजगार हमीवरती काम करणारे आर आबा तर गृहमंत्रीपद घोषवू शकतात. स्टीफन हॉकिंग कुठल्या शरीराचं हालचाल न करता इतक्या जगाला हादरणारी शोध लावू शकतात. तर इतक्या लोकांनी शून्यातून विश्व निर्माण केलं, तर मानगाव संघ शून्यातून विश्व निर्माण करू शकत नाही का? या स्पर्धेला धावसंख्येचा पाठलाग करू शकत नाही का? तर करतील, नक्कीच करतील. 59 धावा नक्कीच करतील. येणार समीकरण 24 चेंडू 59 धावा. ओटू लक्ष्मी ओटू इमाद सर. थँक्यू सर, तुम्ही अतिशय सुंदर उल्लेख केलात. मान्यवर तुम्हाला सुद्धा सांगू इच्छितोय. फरीद भाई, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है. मैं भी एक बात कहना चाहता हूं. जिस तरीके से 15 रुपए से 20 रुपए से बिकने वाला कांदा, जिसका भाव 100 रुपए से 150 रुपए के आसपास भी जा चुका था, जिस तरीके से रानू मंडल जो रास्ते पर, जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर एक वक्त में लोगों से मांगा करती थी, आज एसी के रूप में सोती हुई नजर आ रही है. तो आपका लाइफ क्यों नहीं चेंज हो सकता? आपका क्रिकेट में क्यों नहीं कमबैक हो सकता? बिल्कुल हो सकता है. मेहनत करोगे तो जरूर कमबैक करने का मौका मिलेगा. हमारे बीच मान्यवर आए हुए हैं. जिस तरीके से बैट्समैन भेजिए सुनील इधर. देखो हार्दिक टीम के मैच देखने के लिए सरपंच साहब भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं. शफी प्रकार नाम है उनका, और माजी सरपंच असद प्रकार भी यहाँ पे आके पहुंच चुके हैं. मैं असद भाई से उम्मीद करूंगा कि गियान के बारे में थोड़ा कुछ बोलेंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है. यहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, ग्राउंड कैसा है, असद भाई इंशाल्लाह 2 अल्फाज बोलेंगे इसके ऊपर. कैमरा प्लीज ये साइड.
तर नक्कीच जाऊ पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये येणार समीकरण असेल 24 चेंडू 59 धावा 59 धावा 24 चेंडू. तर धावसंख्या देखील सलाम वालेकुम और नमस्कार। आज बहुत सालों के बाद सरवा के ग्राउंड का ये नियोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा है, समझ में आया। और इंशाल्लाह अगले साल भी इससे बढ़िया करेंगे और हम भी आपके साथ में रहेंगे। देखिए बल्लेबाजी के लिए कौन जा रहे हैं, दो ऐसे बल्लेबाज जिसके ताल्लुक से मैंने कुछ देर पहले कहा, कहते चलो परेश, ये दो ऐसे बल्लेबाज है मानगांव तालुके के अंदर, ये हर जगह पर अपनी छाप छोड़ते हैं, दिन के उजाले में गेंदबाजों को तारे दिखाते हैं, तारे सितारे दिखाते हैं। एक तरफ शुभम यादव जिन्होंने कल मोरबा के ग्राउंड पर आउट 18 गेंदों में मौलाना किधर गए, कहते चलो जो टीम के पैकर के रूप में मनोहर मौलाना है उनको भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। 18 गेंदों की अगर बात की जाए तो 18 गेंदों में 60 रन बनाने वाला बल्लेबाज शुभम यादव, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो आदिल, जहां पर क्रूशियल मोमेंट पर 2 गेंदे 5 रन की जरूरत थी परेश, और इस बल्लेबाज ने हालत में आई हुई मैच को अपने कब्जे भी कर लिया। क्या बात है, ओहो, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, सेंसिटिबल क्रिकेट खेलता है और कैलकुलेटिव क्रिकेट भी है, मंजा हुआ खिलाड़ी है, जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा सकता है। इनका एक खिलाड़ी जरूर मिस करता होगा पूरी टीम को, वो है मोहसिन, वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो एक अच्छा बल्लेबाज जो वन डाउन के रूप में मिडल ऑर्डर में उतरता है, मैं काफी अच्छी तरीके से उसे जानता हूं, शुएब भाई, उनकी बल्लेबाजी के लिए फिर से एक बार क्या इन्फॉर्म होगा, यानी इन्फॉर्म में नजर आएंगे क्या, ये देखने जैसी बात होगी। इसीलिए तो मैंने कहा ना आपको कि अगर 10 से 15 रुपए का कांदा जो बिकने वाला 100 और 150 रुपए और 200 रुपए तक मयूर जा सकता है, तो आपका इतिहास क्यों नहीं बदल सकता। आपके अंदर भी प्रतिभा है, क्षमता है, ताकत है, नजाकत भी है, देखना होगा। ये कलाकार भी है, असरदार भी है और जानदार भी है, शानदार बनने की जरूरत है, तो मौका मिला ही ना जोगों की वजह से, तो जरूर बनिए। बिल्कुल असं नक्कीच इमाद सर झाले पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये येणार समीकरण 24 चेंडू 59 धावा. तर 59 धावांचा पाठलाग करताना सलामीची जोडी खेळपट्टीवर दाखल झाली. स्ट्राईक ऑन असेल शुभम जाधव, मॅन फ्रॉम मानगाव. एक बात ये भी बोलो, एक खासियत आहे या फलंदाजामध्ये मोठा स्ट्रोक लगवण्याची, ज्याने षटक क्रमांक पहिलं देखील हातलं. तोच स्ट्राईक ऑनला सलामीची जोडी राईट ऑफ राऊंड विकेटच शुभम साठी यावेळी फुलटो चेंडू चुकला, जाईल चेंडू गलिंद रिझनच्या सीझनला यावेळी देखील क्षेत्राक्षण, यावेळी अप्रतिम क्षेत्राक्षण, 2 धावा रोखलेत आपल्या संघासाठी, 2 धावा देखील कंप्लीट केले. जोपर्यंत चेंडू आला क्षेत्राक्षणाचा वेध घेऊन तोपर्यंत 2 धावा देखील कंप्लीट केल्या. 2 धावेवरती वाईट सॉल, यस इट इज द वाईट. पहिला चेंडू स्ट्रेट चेंडू फेकला, एका सिंगल देखील मिळेल, का अतिरिक्त धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती लागेल. तर सर्व कर्णधाराला विनंती असेल यानंतर होणारी संपूर्ण सामने 3 षटकांचे राहतील अशा आयोजकांकडून देखील सूचना असेल. राष्ट्रपती चषक 2021 पर्व पहिलं या स्पर्धेचा आजचा अंतिम सामना 12, 13, 14 फेब्रुवारी स्पर्धा देखील आयोजित केलेल्या आहे. यावेळी सदाची काय डाव घेतला, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, या चेंडूवरती कमबॅक करेल. पहिला चेंडू स्फोर फेकला, त्याचा फायदा देखील झालाय. मानगाव संघाला 59 धावांचा पाठलाग करताना माझ्या सोबत दापोलीचा एक बुलंद आवाज इमाद भाई आमच्या समोर झुंजतील. तर याच्या स्पर्धेचा देखील लाईव्ह टेलिकास्ट देखील चालू आहे. मयुरेश मयेकर यावेळेस खोदून काढला चेंडू, जाईल चेंडू कावकरच्या रिझन मध्ये मिळतील 4 धावा, बिगेट 6 चौकार. तर याच्या स्पर्धेचा देखील लाईव्ह टेलिकास्ट देखील चालू आहे. मयुरेश मयेकर यावेळेस खोदून काढला चेंडू, जाईल चेंडू कावकर. तुम्ही पाहिलं असेल 2 चेंडू झाले, 2 चेंडू नंतर संघाची धावसंख्या 7 धावा, एक नजाकत भरलेला चौकार देखील तुम्ही पाहिलं. कावकरच्या रिझनला चेंडू, यावेळी स्लोवर चेंडू, त्याचा फायदा होईल
मानगाव संघाला जाईल चेंडू सीमारेषा पार बिलकुल 4 धावांसाठी जे नजाकत भरलेला चौकार देखील तुम्ही पाहिलं कॉर्नरच्या रिझनला चेंडू यावेळी स्लोवर चेंडू त्याचा फायदा होईल मानगाव संघाला जाईल चेंडू सीमा सुरुवात मी म्हटलं होतं खासियत आहे फलंदाजाकडे शुभम स्ट्राईक ऑनला असेल खासियत आहे मोठा स्ट्रोक लगवण्याची षटकारण चौकार मारण्याची खासियत आहे ज्या फलंदाजामध्ये तुम्ही पाहिलं असेल या फलंदाच्या बॅटमध्ये स्प्रिंग आहे की काय असं वाटतं 2003 मध्ये जेव्हा विश्वचषक झाला त्यामध्ये रिकी पॉन्टिंगला तुम्ही पाहिलं असेल अफलातून फटकेबाजी देखील केली होती त्याच यावेळी सर जायला इष्टकवरच्या रिझन मध्ये चेंडू मिळतील 4 धावा डीजे रिकी पॉन्टिंगला तुम्ही पाहिलं असेल अफलातून फटकेबाजी देखील केली होती त्याच यावेळी सर जायला इष्टकवरच्या रिझन मध्ये चेंडू मिळतील 4 बरोबर डीजे मास्टर अप्रतिम स्वागत केलं गोलंदाजाला आपल्या तालावरती नाचवते यावेळेस खोटून काढला चेंडू पुन्हा एकदा तेच चित्र लॉंग रिझन मध्ये चेंडू जाईल डान्सिंग डाऊन द विकेट 4 धावांसाठी डीजे मास्टर गोलंदाजाला आपल्या तालावरती नाचवते तर तुम्ही पाहिलं असेल खासियत होती या फलंदाज मोठे स्ट्रोक लगवण्याच्या तुम्ही पाहिलं असेल स्कोर कार्ड वरती 4 चेंडू टाकून झाले त्यामध्ये धावसंख्या झाली 19 धावा त्यामध्ये 4 चेंडूवरती 4 लगातार चौकार देखील ठोकवले तुम्ही पाहिलं असेल आज खेळपट्टीमध्ये राष्ट्रपती चषक 2019 मध्ये यावेळेस फुलटॉस चेंडू टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये फुलटॉस चेंडू चुकीला माती नाही जाईल चेंडू 1 बाउन्स लॉंग ऑफ रिझन चेंडू मध्ये डीजे राष्ट्रपती चषक 2019 मध्ये यावेळेस फुलटॉस चेंडू टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये फुलटॉस चेंडू चुकीला माती नाही जाईल चेंडू 1 बाउन्स लॉंग ऑफ रिझन असं धन्यवाद डीजे मास्टर षटक क्रमांक पहिल्या देखील संपुष्ट झालं पहिल्या षटकानंतर संघाची धावसंख्या झाली 23 धावा 23 ला शब्द 0 देखील फर्स्ट ओव्हर इन कंप्लीट पहिल्या षटकाची देखील सांगता केली षटक क्रमांक पहिल्या देखील यानंतर जरा ओटू इमाद सर आपने एक नोटिस नहीं किया लेकिन मैं आपको नोटिस कराता हूँ कि जो चीज ग्राउंड के अंदर हो रही है पाया टीम का स्कोर धाव संख्या 23 पहली इनिंग की पहली ओवर में शुभम जादव की गेंदबाजी पर 3 रन थे दूसरी इनिंग की पहली ओवर में शुभम जादव ने देखिए कहते हैं ना कि सूद समेत यानी जिस तरीके से हासिल किया है 23 रन बनाए अब दूसरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज साहिल ओवर टू मैं फिर से एक बार परेश के पास जाऊंगा फिर से एक बार आपके साथ तीसरी ओवर में जरूर जुड़ूंगा परेश ओवर टू परेश असं धन्यवाद इमाज सर जाऊया पुन्हा एकदा षटक क्रमांक दुसरा हाताने सेट केले दाखल झालं साहिल गोलंदाज मार्कवर प्रगती पथावर राईट मोर द विकेट मारा करेल पंचांच्या डाव्या बाजूने स्ट्राईक ऑन असेल फलंदाज आधी अप्रतिम फटकेबाजी अफलातून कामगिरी शुभम जाधव मॅन फ्रॉम मानगाव पहिल्या षटकानंतर 23 धावा कुठल्या 23 ला शब्द 1-0 विकेट्स फर्स्ट ओव्हर इनकम्प्लीट षटक क्रमांक दुसरा यावेळेस लज्जाकत घुटना टेक और तमाशा देख एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझनला 1 बाउन्स चौकार डीजे 0 विकेट्स फर्स्ट ओव्हर इनकम्प्लीट षटक क्रमांक दुसरा यावेळेस लज्जाकत घुटना टेक और तमाशा देख एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझन धन्यवाद डीजे मास्टर आपण जर विचार केला तर पहिल्या षटकाची देखील सुरुवात केली शुभमने त्यानंतर षटक क्रमांक दुसरे हाताळण्यासाठी साहिल देखील आले साहिलचा देखील समाचार घेतो आदिल स्ट्राईक ऑन असेल यावेळेस दोन्ही फलंदाजांमध्ये खासियत आहे मोठा स्ट्रोक लगवण्याची यावेळेस राईट मोडता विकेट
याविलेचा प्रतिमा फटका जाईल स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल केलाय नाबाई नागिती फक्त छत्रपतीचा चाव मिळतील 4 धावा. लगवण्याची आवडीचे रायटर मोडणं विकेट असं धन्यवाद ओडीचे मास्टर. चौकाराने स्वागत केलं पुन्हा एकदा चेंडूचा. षटक क्रमांक दुसऱ्या या षटकातील तुम्ही पाहिलं असेल 3 चेंडू टाकून झाले, 2 चेंडू टाकून झाले, त्यामध्ये 2 लगातार चौकार. आदिलच्या बॅटमधून तुम्ही पाहिलं असेल याच खेळपट्टीवरती एक भव्य दिव्य टुर्नामेंट, एक भव्य दिव्य स्पर्धा, एका क्रिकेटचा कुंभमेळा, क्रिकेटचा रणसंग्राम यावेळेस चुकणार नाही. जाईल लॉंग रिजन मध्ये मारुती सुझुकी विटार ग्लेजर की आन्सर बिगेट सिक्सर. टुर्नामेंट, एक भव्य दिव्य स्पर्धा, एका क्रिकेटचा कुंभमेळा, क्रिकेटचा रणसंग्राम यावेळेस चुकणार नाही. जाईल लॉंग रिजन मध्ये असं धन्यवाद. 59 धावांचा पाठलाग करण्याने षटक क्रमांक दुसऱ्या संघाची धावसंख्या स्कोअर कार्ड वरती असेल. षटकारानंतर 38 धावा. यावेळेस खराब गोलंदाजी त्याचा फायदा देखील होईल. क्षेत्ररक्षण तैनात असेल जोपर्यंत अवधीला खराब थ्रो 1 स्टंप्स. यावेळेस भरकटला क्षेत्ररक्षण, जिथे एकच धाव होती तिथे 2 धावा खर्च केलं ते यावेळेस पंच देखील दर्शवतात. किती धावा? नो प्लस धावा 4 धावा नो प्लस 3 टोटल 4 धावा मिळतील. या 4 धावांनंतर संघाची धावसंख्या होईल 42 धावा. 42 लॉस ऑफ द 0 विकेट्स. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. षटक क्रमांक तिसऱ्या देखील मार्कस असताना यावेळेस 59 धावांचा पाठलाग करताना शुभम जाधव स्ट्राईक आउट. यावेळेस बॅटचा पट्टा त्यांना पण जाईल चेंडू सीमा पार मिळतील 4 धावांसाठी. टुर्नामेंट, एक भव्य दिव्य स्पर्धा, एका क्रिकेटचा कुंभमेळा. अच्छा धन्यवाद विजय मास्टर, धन्यवाद. चेंडू किती? 4 चेंडू टाकून झाले या षटकातील. षटक क्रमांक दुसरं मार्गदर्शन असताना साहिलचा षटक क्रमांक दुसरं या वेळेच चुकणार नाही. जाईल चेंडू काळूपणाच्या रिझन मध्ये बॅटचा पट्टा त्यांना पण जाईल. या वेळेच चुकणार नाही. जाईल चेंडू काळूपणाच्या रिझन मध्ये आर पर सीमा पर रामदेव बाबा पतंग. एक गगनचुंबी षटकार देखील पाहिलं तर राईटवर विकेट. यावेळेस देखील क्रिकेटची नाजाकत, क्रिकेटचे क्लास सौंदर्य. यावेळेस मिळतील 4 धावा. षटकार जिंकण्यासाठी फक्त 1 धावा. धन्यवाद विजय मास्टर, धन्यवाद. चुकीची दुरुस्ती. षटकार गेला शुभमच्या बॅटमधून. षटक क्रमांक दुसऱ्या देखील संपुष्ट 2 षटकानंतर 58 धावा कंप्लीट केल्यात. जिंकण्यासाठी येणार समीकरण असेल 12 चेंडू 1 धावा. 59 धावांचा पाठलाग करताना 12 चेंडू मध्ये 58 धावा कुठल्या स्ट्राईक ऑनर असेल आदिल. शुभम ऑन फायर झालाय. खासियत आहे यावेळेस क्रिकेटचा क्लास. हलक्या हाताने चेंडू ट्रॅव्हल केला होता, स्लॅप केला होता. आपल्याच गोलंदाजीवर क्षेत्ररक्षण देखील साकारलं. यावेळेस निर्धाव चेंडूची सांगता केली. षटक क्रमांक 3 मार्गदर्शन असताना रायटर मोरदडकर पंचांच्या डाव्या बाजूनं स्ट्राईक ऑन आदिलसाठी. पुढचा चेंडू यावेळेस प्रतिमा फटका आणि याच सिंगल सामना विजय ठरतोय अय्यानी 11 मानगाव संघ आणि पराभव देखील पत्करावा लागला. धन्यवाद डीजे मास्टर, धन्यवाद.
तर जबरदस्त फटकेबाजी देखील केली. समीकरण होतं 24 चेंडू 59 धावांनी 59 धावा देखील कंप्लीट केल्या 3 षटकानंतर. तर या सामन्याचं मॅन ऑफ द मॅच असेल शुभम जाधव.